गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी की क्लास में हम बौद्ध दर्शन पढ़ रहे थे। बौद्ध दर्शन में हमने पहले बौद्ध दर्शन का परिचय, उसके 4 आर्य सत्य शुरू किए थे। 4 आर्य सत्यों में हम प्रथम आर्य सत्य दुख और द्वितीय आर्य सत्य दुख का कारण इसको पढ़ चुके थे। द्वितीय आर्य सत्य को दुख समुदाय भी कहा जाता है। आज हम तीसरे और चौथे आर्य सत्य को पढ़ेंगे। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध कहलाता है और चौथा आर्य सत्य दुख निरोध मार्ग कहलाता है। तो तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, मतलब पहले में हमने ये समझा कि दुख है, दूसरे में हमने ये समझा दुख का कारण है, तीसरे में हम ये बोलेंगे कि जो दुख का कारण है उसे समाप्त किया जा सकता है, मतलब दुखों को खत्म किया जा सकता है। तो जब दुख खत्म हो जाएंगे, पहले तो इस बात में यकीन करना कि दुख खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, और फिर उस अवस्था को कहेंगे क्या? तो बुद्ध ने कहा है कि जब दुखों की समाप्ति हो जाती है तो उस अवस्था को दुख निरोध मार्ग कहेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए उस अवस्था को कहेंगे निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? देखिए, निर्वाण का मतलब, निर्वाण को पाली में निब्बान कहा जाता है। इसका मतलब होता है बुझा हुआ। अब क्या बुझ जाता है? मतलब वो अवस्था जिसमें दुख समाप्त हो जाता है, उसमें क्या बुझ जाता है? तो बुद्ध ने ये कहा था कि ये जो जगत है ये दुख रूपी अग्नि में जल रहा है। तो ये दुख रूपी अग्नि जब व्यक्ति के लिए बुझ जाती है तो उसको निर्वाण मिल जाता है। कुछ लोगों ने इसका ये मतलब भी निकाला कि जब दुख रूपी अग्नि बुझ जाती है तो क्या उसके बाद हमें शीतलता का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है? तो इसको लेकर 2 तरीके के मत बौद्ध दर्शन में चलते हैं। एक को भावात्मक कहते हैं, एक को निषेधात्मक कहते हैं। निषेधात्मक मत ये कहता है कि दुख रूपी अग्नि तो बुझ जाती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति होती है कि नहीं, शीतलता की प्राप्ति होती है कि नहीं, इस बारे में लेकर शांत रहते हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि बुद्ध कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं दिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि हर व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचे और उसे महसूस करे, क्योंकि उस अवस्था को शब्दों के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि भाषा की भी अपनी सीमा है। अगर आप हर जो भी आपने अनुभव किया या अनुभूति है, उस अनुभूति को अगर आप शब्दों के माध्यम से बताना चाहेंगे तो कहीं पर आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अभाव हो गया है शब्दों का, या कोई सीमा आ गई है मेरे पास, जो मैंने महसूस किया वो मैं बता नहीं सकता। जैसे एक बौद्ध दर्शन में बड़ी फेमस बुक है मिलिंद पन्हो। जो मिलिंद एक राजा था और नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक था, उनके बीच बातचीत को उस किताब के रूप में संकलित किया गया है, जहां पर मिलिंद जो राजा था वो नागसेन से प्रश्न करता है। नागसेन जब बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए जाता है आगे, तो यूनान की तरफ जाने पर उसे मिलिंद राजा मिलता है, जो उसे कई तरीके के प्रश्न करता है। यही पूछता है कि निर्वाण कैसी अवस्था है। तो नागसेन जो कि भिक्षुक था, उसे बोधि प्राप्त हो गई थी, लेकिन जब वो बताने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ उपमाओं का सहारा ही लेता है कि वो सागर से भी गहरा है, वो पर्वत से भी ऊंचा है, और मधु से भी मीठा है। तो इस तरीके की उपमाओं का सहारा लेकर नागसेन ये बताने की कोशिश करता है कि तुम खुद जब तक उसको नहीं भोगोगे तब तक मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि निर्वाण क्या है। ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो निर्वाण का मतलब तो लोगों ने पता कर लिया कि उसका मतलब बुझा हुआ होता है, लेकिन उस अवस्था का पता करने के लिए उन लोगों को उसे महसूस करना होगा, उस मार्ग पर चलना होगा जिसे दुख निरोध मार्ग कहा है। बुद्ध ने उसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा है। ये हम अगले आर्य सत्य में देखेंगे। तो जब दुख निरोध मार्ग कहा जाता है या दुख निरोध तृतीय आर्य सत्य को कहा जाता है, दुख निरोध की अवस्था को निर्वाण कहा जाता है, तो निर्वाण की प्राप्ति हर व्यक्ति कर सकता है उस मार्ग पर चलकर जो मार्ग बुद्ध ने बताया। इसके अलावा बुद्ध ने कुछ चीजें तय करी कि कुछ कर्म हैं जो आपको छोड़ने पड़ेंगे, या कर्म करने से पहले जो संकल्प आप लोग करते हैं उस संकल्प को बदलना पड़ेगा। उसके बाद आप उन कर्मों के फल से बच पाएंगे। जैसे 2 तरीके के कर्म बुद्ध ने बताए कि लोग एक तो स्वार्थ से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। ये जो स्वार्थ है, इसमें जब लोभ की लालच के वशीभूत होकर कर्म किया, क्रोध के वशीभूत होकर कोई कर्म किया,
मोह के वशीभूत होकर जब इंसान कोई कर्म करता है तो उसके जो भी परिणाम होंगे वो उसको भुगतने होंगे। लेकिन जब व्यक्ति कल्याण मतलब दूसरे का कल्याण, पर उपकार, दूसरे के भलाई के लिए या त्याग के लिए जब वो कोई कार्य करता है तो उसके परिणाम उसको उस तरीके से भुगतने नहीं पड़ते। जैसे बुद्ध एक एग्जाम्पल से बताते हैं कि जो बीज अगर आप मिट्टी में डालेंगे तो उसमें से पौधा निकल सकता है, लेकिन अगर उसको भून के मिट्टी में डालेंगे तो उसके अंदर जो पौधे की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। तो जब आप पर उपकार की भावना से या त्याग की भावना से कर्म करेंगे तो आपके कर्म के फल बिल्कुल उस भुंजे हुए बीज जैसे हो जाएंगे जिसमें से पौधा नहीं निकलेगा। मतलब उसके परिणाम ऐसे नहीं होंगे जो आपको बंधन में डालेंगे या फिर से आपको जन्म लेना पड़ेगा या उन्हीं दुखों की श्रृंखला में आपको फिर से फंसना पड़ेगा, ये बुद्ध ने कहा। तो अब हम ये तो जान गए कि बुद्ध का निर्वाण से क्या आशय है। अब हम वो जानते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने कौन सा मार्ग बताया। तो अब हम चौथे आर्य सत्य में आ जाते हैं जिसे दुख निरोध मार्ग कहा जाता है। बुद्ध ने इसमें एक मार्ग बताया है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि 8 कड़ियां हैं या 8 स्टेप्स हम उसको कह सकते हैं। उसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, 8 अंगों का मार्ग, अंग कह लीजिए। और फिर आगे जाके बुद्ध ने इसे 3 भागों में प्रज्ञाशील और समाधि में बांटा है। तो वो 8 अंग कौन कौन से हैं? उस अंग बुद्ध कहते हैं कि उस मार्ग का पालन एक गृहस्थ भी कर सकता है और एक सन्यासी, एक भिक्षुक भी कर सकता है। मतलब जिसने ये तय किया है कि मैं संसार का जो सामान्य रिवाज है, शादी करना, बच्चे पैदा करना, इसमें नहीं शामिल होऊंगा, मैं दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढूंगा और फिर लोगों की मदद करूंगा कि वो भी दुख से मुक्ति प्राप्त कर ले। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि भिक्षुक बन जाओ, संन्यास ले लो, सामान्यतः शादी ना करो, जो भी जीवन है सामान्य जीवन है उसको ना जियो, एक भिक्षुक का जीवन जियो। और एक गृहस्थ भी अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त करे, तो बुद्ध ने इसका भी प्रावधान किया। बुद्ध ने कहा कि इस मार्ग पर चलकर भिक्षुक भी और एक गृहस्थ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो 8 अंग हैं जिसमें से सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि का लोप हो जाना। सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक का मतलब होता है सही, उचित, जो किया जाना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि मतलब आप मिथ्या दृष्टि खत्म कर देंगे। मतलब जो वस्तु का स्वरूप है उसी को देखेंगे, जो उसका स्वरूप नहीं है उस पर यकीन नहीं करेंगे। जैसे जड़ वस्तु को जड़ ही समझेंगे, चेतन वस्तु को चेतन ही समझेंगे। जो आप नहीं है उसे आप नहीं समझेंगे कि वो अन्य है, उसको अन्य समझेंगे। कई बार हम हमसे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मानवों को जोड़ लेते हैं और अपने अपने मैं को उनके साथ जोड़कर उन्हें खुद में शामिल कर लेते हैं। ये चीजें मिथ्या दृष्टि बताते हैं बुद्ध। तो मिथ्या दृष्टि का लोप होना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम सम्यक दृष्टि या सही दृष्टि का विकास अपने अंदर करें, उसको उत्पन्न करें, और इसके लिए जरूरी है अभ्यास करें। सम्यक दृष्टि के बाद दूसरा है सम्यक संकल्प, कि जब आपने ये तय किया कि मुझे सम्यक दृष्टि का पालन करना है, ये भाव आपके अंदर आया, ये निश्चय आपके अंदर आया कि सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, ये जब हम जान लेते हैं तो वो होता है सम्यक संकल्प। इसमें बुद्ध ने एक चीज और शामिल की है कि आप 4 आर्य सत्यों को जानेंगे और उनका मनन करेंगे। ठीक है। सम्यक दृष्टि के बाद आता है सम्यक वाक, कि आपने सही दृष्टि भी अपना ली, सही संकल्प भी कर लिया, लेकिन अब आपको सम्यक वाक का पालन करना है। वाक मतलब आपको सत्य बोलना है, कम बोलना है। ठीक है। जो अप्रिय है उसको नहीं बोलना। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपाहिज है और आप उसे कहें कि मैं तो सत्य बोल रहा हूं कि ये लंगड़ा है, लेकिन ये अप्रिय बात है, उसे बुरा लगेगा। ये सबको पता है, ये फैक्ट बात है कि वो अपाहिज है, किसी वजह से उसके हाथ में, पैर में, जबान में, आंख में कोई दृष्ट, कोई भी दोष हो सकता है, लेकिन उसे इतनी कटु भाषा में बात नहीं करनी है। तो कम बोलना है, सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है। ठीक है। ये बुद्ध ने सम्यक वाक में शामिल किया। सम्यक क्रमांत मतलब बुद्ध ने, जैसा मैंने पहले बताया, बुद्ध ये कहते हैं कि जो भी कर्म करो पर उपकार की भावना से करो और त्याग की भावना से करो। स्वार्थ की भावना से, लालच, क्रोध, मोह की भावना से किए गए कर्म आपको संकट में भी डाल सकते हैं और आपको एक ऐसे दुख की श्रृंखला में बांध देंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सम्यक क्रमांत में उन्होंने कहा है कि और बुरे कर्म छोड़ने, कौन से बुरे कर्म छोड़ने? हिंसा नहीं करनी है, किसी से बेवजह मारपीट झगड़ा नहीं करना है, किसी का सामान नहीं चुराना है,
और ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाओं का भोग नहीं करना है, इतना ही सुविधाएं इस्तेमाल कीजिए जितने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद आती है सम्यक आजीविका। आजीविका से आप लोग समझ गए होंगे, जीवित रहने के लिए जो भी ज़रूरत है उतना ही कमाएं और उसको भी ईमानदारी से कमाएं, उससे ज़्यादा के लिए प्रयास ना करें। इसे कहा गया है सम्यक आजीविका। एक तरीके से ईमानदारी से जीविकोपार्जन करना, अपने और अपने परिवार को जीवित रखने के लिए जो भी ज़रूरी है, धन या आय कमानी है, उसको ईमानदारी से कमाइए। सम्यक आजीविका के बाद आता है सम्यक व्यायाम। अभी तक हमने जितने भी बातों को जाना उनका निरंतर अभ्यास करना सम्यक व्यायाम कहलाता है। ठीक है, व्यायाम का मतलब आप लोग को समझ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, उसको कहेंगे सम्यक व्यायाम। कि मैंने ये सब बातें जान ली, अब मैं इनको फॉलो करूं। और अपने मन में जो बुरे विचार हैं उनको खत्म करना, जो नए बुरे विचार हैं उनको आने से रोकना, अच्छे विचारों को अपने हृदय में या अपने मस्तिष्क में भरना और उनका लगातार बनाए रखना। ये सम्यक व्यायाम के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। इसके बाद है सम्यक स्मृति, कि आज तक आपने जो जाना उसे याद रखना भी जरूरी है, तो उसे लगातार पुनः पुनः दोहराना भी जरूरी है। कि 4 आर्य सत्य आपको याद होने चाहिए, अष्टांगिक मार्ग आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आगे क्षणिकवाद भी एक सिद्धांत आएगा, अनात्मवाद भी एक सिद्धांत आएगा। हालांकि ये सीधे बुद्ध ने नहीं दिए, लेकिन ये बुद्ध के शिष्यों ने इनको डेवलप किया। लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि बौद्ध दर्शन में बुद्ध ने जो भी मौखिक उपदेश दिया या व्यक्ति अपने चिंतन से जो भी ज्ञान सत्य बोधि हासिल करता है उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा है कि निरंतर अभ्यास करने से ही व्यक्ति बोधि प्राप्त कर सकता है। जैसे वर्तमान क्षण में जीना, बुद्ध ने इसे बहुत कहा कि आप इसे अभ्यास से ही पाएंगे। बुद्ध ने पूरे 12 साल की अभ्यास के बाद, हमें कह सकते हैं तपस्या के बाद, वर्तमान क्षण में जीना सीखा। वरना व्यक्ति या तो अतीत में जीता है या भविष्य में जीता है। वर्तमान क्षण में जीने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो ये है सम्यक स्मृति, कि अभी तक हमने जितना जाना उसको हम याद रखेंगे। उसके बाद आता है सम्यक समाधि, जो ये आखिरी स्टेप है। 8 मार्गों में आप सबसे आखिरी है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब तो हमारे यहाँ समझ रहे थे ध्यान लगाने से होता है। जीवित लोग भी समाधि लगाते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं। मरने के बाद भी कुछ एक हमारे यहाँ पे कम्युनिटीज ऐसी हैं जहां पर व्यक्ति का जो अंतिम संस्कार है वो समाधि के तौर पे किया जाता है। खैर, तो सम्यक समाधि में बुद्ध ने कुछ चरण बताए हैं। बुद्ध ये कहते हैं कि पहले चरण में तो व्यक्ति 4 आर्य सत्यों का मनन करता है। इसमें उसके मन में कई तरीके के सवाल उठते हैं, संशय उठते हैं कि ये करना सही है क्या, ये करना गलत है। इस तरीके जो तर्क वितर्क की अवस्था है, ये समाधि की भी पहली अवस्था है। समाधि की 4 अवस्था है। तो 4 आर्य सत्यों का मनन करते करते ही उसे इनके जवाब मिल जाते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है उसमें उन्हीं 4 आर्य सत्यों का मनन करता है, जितने प्रश्न उठते हैं उन सबके जवाब उसको मिल जाते हैं। तो दूसरी अवस्था में 4 आर्य सत्यों के प्रति एक श्रद्धा की भावना उसके मन में पैदा होती है। साथ ही एक शांति और आनंद, जैसे ही वो 4 आर्य सत्यों को जान लेता है, जितने भी प्रश्न उसके मन में होते हैं उसके हल जब उसको मिल जाते हैं तो उसे एक आनंद और एक शांति का एहसास होता है। तीसरी अवस्था में ये आनंद और जो शांति सुकून है उसके प्रति भी उदासीनता उसके अंदर आ जाती है कि अब उसे आनंद भी नहीं चाहिए, अब उसे शांति भी नहीं चाहिए। ये तीसरी अवस्था है। लेकिन वो अपने आराम का ध्यान रखता है कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ, चूंकि अप्राप्त तो करना नहीं है, इच्छाएं सारी खत्म हो जाती हैं तब, तो अब प्राप्त नहीं करना तो कुछ करना ही नहीं है, तो एक आराम की भावना उसमें बनी रहती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर निष्क्रिय होना नहीं है। समाधि प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना या बोधि प्राप्त करना निष्क्रिय होने की अवस्था नहीं है। बुद्ध ने कर्म संन्यास से इनकार किया है। आखिरी अवस्था में उसको शरीर के आराम का जो भाव होता है वो भी जाता रहता है, और वो ये हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है। जो वस्तु जैसी है, जो स्थायी है उसको समझ जाता है ये स्थायी है, जो अस्थायी है वो भी वो जान जाता है कि अस्थायी है। ये आत्म है, ये अनात्म है, इसमें चेतना है, इसमें चेतना नहीं है, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, और मुझे इस तरीके से कार्य करने हैं। मुझे सदैव कार्य मानव के कल्याण के लिए ही करने हैं, प्रकृति के कल्याण के लिए करने हैं, परजीव के कल्याण के लिए ही करने हैं। जब मिट्टी और सोने में फर्क खत्म हो जाता है, अपने परिवार और अन्य के प्रति का भाव खत्म हो जाता है, एक समदृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो समाधि की अवस्था
आ जाती है। तो ये बुद्ध ने सम्यक समाधि करके अपने अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद, अनात्मवाद को पढ़ेंगे। आगे जाके बौद्ध दर्शन और धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक्स।